चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास छठा का जवाहर नवोदय का मैथ चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर का नाम है संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम हल करने वाले इस वीडियो में 41 नंबर सवाल से। ठीक है, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि 40 तक ले कंप्लीट हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए 41 नंबर सवाल से हम इसको हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, इसमें भाज्य निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे सवाल नंबर हमारा कितना है 41 यानी कि 41। ठीक है, लिखेंगे इसमें भाजक कितना है 23 है। ठीक है, भागफल कितना है इसमें, तो भागफल दिया है 27 इसका। ठीक है, शेषफल कितना दिया है, तो शेषफल दिया है 15। ठीक है, तो भाज्य बराबर हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, भाज्य निकालना है ना, तो भाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक कितना है 23 है, तो 23 लिखेंगे, इंटू भागफल कितना है 27, तो 27 लिखेंगे, प्लस का शेषफल कितना है 15, तो यहाँ पर 15 को ऐड करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे भाज्य बराबर, अब दोनों को गुना करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को गुना कीजिएगा, तो गुना करने पर हमको कितना प्राप्त होता है, इसमें यहाँ पर गुना कीजिएगा, जैसे कि 27 है, ठीक है, 23 है, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 7 8। ठीक है, यानी कि 3 सत्ते 21 के एक हाथ में 2, 3 दूना 6, 2 7 8 हो गया, 7 दूनी 14, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, यहाँ पर जोड़ेंगे 1 8 4 12, 5 1 6, यानी कि 6 से 21 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो जोड़ेंगे 6 से 21 अब प्लस का 15, तो जोड़ेंगे भाज्य बराबर, तो 5 है कितना होता है 6 और 2 1 3 36, यानी कि 6 से 36 हो जाएगा। भाज्य के मान कितना आ गया, तो यहाँ पर 6 से 36 हो जाएगा। ठीक है, भाज्य बराबर। ठीक है, जो कि यहाँ पर देखते हैं 6 से 36 कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है डी नंबर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 को देखते हैं। 42 में क्या कर रहा है, एक भाग के प्रश्न में भाज्य इतना है, भागफल तथा शेषफल 32 है, भागफल 32 है, भागफल तथा शेषफल 32 तथा 9 है, तो भाजक क्या होगा इसका। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं इसको हल करके 42 नंबर सवाल को। ठीक है, 42 नंबर में दिया है, इसका हमें मान निकालना है। इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर भाजक, इसमें जो दिया है ना उसको लिखेंगे। भाजक कितना है 39 45, तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर कितना है 39 45, यानी कि 3945 है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, भागफल तथा शेषफल, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल, तो यहाँ पर मान लीजिए भागफल कितना है इसमें, तो भागफल मान लेते हैं 9। ठीक है, शेषफल सॉरी यहाँ 35 इसको मान लेते हैं, इसको 35 यहाँ पर दिया है, सॉरी 32 ना है जी, तो यहाँ पर इसको 32 मानते हैं और इसको शेषफल को 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो भाजक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, भाजक बराबर व्हाट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस, ठीक है, शेषफल। ठीक है, भाज्य माइनस शेषफल बट्टे भागफल। ठीक है, क्या होता है भागफल, ये फॉर्मूला है भाजक निकालने का। तो यहाँ पर लिखेंगे
भाजक बराबर भाजक कितना है तो 39/45 है, तो 39/45 लिखेंगे माइनस शेषफल कितना है 9, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। भागफल कितना है यहाँ पर 32 है, तो 32 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे, ठीक है। आप 39/45 में से यानी कि 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6, ये बचेगा कितना 3, ठीक है। यहाँ पर 9 3, यहाँ पर लिखेंगे 32। अब इसको भाग कीजिएगा तो 32 से कम 32, ठीक है। 32 दूना 64, अब 32 तिहाई 96, ठीक है। यानी कि ये आपका कट जाएगा 130 मरतबे, ठीक है। अब भाग कीजिएगा तो कट जाएगा, ठीक है। कैसे भाग करिएगा यहाँ पर देखिए, 32 से हम भाग करेंगे 39/36 में, ठीक है। तो 39/36 में भाग करिए तो 32 से कम 32 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, 8 9, तो 7 बचेगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 32 दूना क्या होता है तो 2 दूनी 4 और 3 दूना 6, 64 होता है। अब 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 6 कैंसिल, यहाँ पर उतरेगा कितना 6। अब 32 तिहाई न कटेगा, यहाँ पर गलती हमने की है, 32 तिहाई लगाइएगा, यानी कि 32 तिहाई यानी कि 3 दूना 6 और 3 3 96 होगा, ठीक है। 32 तिहाई क्या होता है 96, यानी कि आपका आंसर आएगा 1 2 3 123 आएगा, यानी कि भाजक कितना आएगा 123 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 41 के बाद हम 42 यानी 42 के बाद हम 43 को देखते हैं। 43 में क्या कह रहा है, 43 कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 90 है, तो इनमें उन दोनों संख्याओं में 40 का अंतर हो तो संख्या बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे दो संख्या का योगफल, दो संख्या का योगफल कितना है 90 है, ठीक है। दोनों संख्या में से 40 का अंतर, तो लिखेंगे दोनों संख्या में से 40 का अंतर करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 90 है तो दो गो संख्या लेना है। जैसे कि मान लेते हैं 25 हो गया, जोड़ला पर 90 आना चाहिए, दो गो संख्या 25 और 65, तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 और 6 7 8 1 9 आ गया। 25 65 को जोड़ेंगे तो 90 आ गया, और उसका अंतर निकाला है, तो अंतर कितना है 40, तो अंतर 40 है, तो इसी को उलट दीजिए 65 और माइनस 25 कर दीजिएगा। 5 में से 5 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, ठीक है। यानी कि ई हो गया दोनों संख्या का योगफल हो गया, ई दोनों संख्या का अंतर हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए 44 देखते हैं, नंबर 44 नंबर सवाल को। 44 में दिया है किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 79 है, उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर हो तो संख्या बताइए। जैसे इनको हल किए ठीक उसी प्रकार इनको भी हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दो संख्या का योगफल, ठीक है। दो संख्या का योगफल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा, ठीक है। दोनों संख्या का अंतर कितना है 23 है। दो संख्या का जोड़ रहे हैं तो 79 आ रहा है, दो संख्या का अंतर घटा रहे हैं तो कितना है 23 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए 79 लाना है, तो 79 लाने के लिए क्या करेंगे 28 लेते हैं, उसके बाद 51 लेते हैं। अब इसको जोड़ के हमें इतना लाना है, तो 8 है कितना होता है 9, 5 3 5 2 कितना होता है 7, 79 आ गया। अब इसका अंतर करना है, तो अंतर करने के लिए इसमें से इनको घटा लेते हैं, यानी कि 51 माइनस 28 कर देंगे, तो 11 में से 8 गया कितना होता है 9 10 11, यानी कि 3, ये बचे कितना 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि जोड़ने पर आ गया 79 और घटाने पर आ गया 23, ठीक है। तो ये दो संख्या का योगफल हो गया, ये दो संख्या का अंतर हो गया, ठीक है। चलिए 44 के बाद हम 45 नंबर को देखते हैं। 45 में क्या कह रहा है, ठीक है। 45 नंबर सवाल जो हमारा दिया है यहाँ पर कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें, ठीक है। तो 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। यहाँ पर
सॉरी यहाँ पर सवाल दिया हो वो मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर दिया है सवाल 45 नंबर, ठीक है। 44 के बाद 45 को देखना है। 45 में कह रहे हैं किसी दो अंकों की संख्या का योग 9 है। यदि संख्या 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करिए, ठीक है। यानी कह रहे हैं दो संख्या का अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि संख्या को उलट देने पर 45 से घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दो संख्या का योग, ठीक है। लिखेंगे दो संख्या का योग बराबर, ठीक है। दो संख्या का योग कितना है, 9, जोड़ने पर 9 आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 2 प्लस सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं इसको इधर साइड में, ठीक है। 2 प्लस 7 कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 प्लस 7 को उलट देना है ना, उलटना है, तो इस 7 के 7 रह जाएगा, इसको इधर लाना है ना, तो 72 आ गया, ठीक है। अब उसको क्या करना है, 72 माइनस 45 कर देना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। आ गया ना। देखिए दो संख्या का योग कितना होगा, 9, ठीक है। इसको जोड़ने पर यानी कि इसको पलटने पर कितना आ रहा है, 72 आया है। जैसे 2 प्लस 7 है ना, इसको पलटेंगे इधर तो कितना आ रहा है, 72। अब 72 में से यहाँ पर कर रहा है यदि संख्या 45 घटा दिया जाए तो इनको क्या करना है, घटाना है। तो इसको पलट के और उसमें से 45 घटा देना है, तो 27 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए 45 के बाद हम 46 को देखते हैं। 46 में क्या कह रहे हैं, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए कि प्राप्त अंक पूर्णतः 89 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए 21, 58, 68, 38 को ए में कौनो एगो ऐसा अंक होगा इसमें जोड़ के, सॉरी उसमें 4 अंकों की, इधर 4 अंक में हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 4 अंकों की न्यूनतम संख्या, यानी कि 4 अंक का छोटा संख्या। लिखेंगे 4 अंक, 4 अंक का न्यूनतम संख्या कितना होता है, एगो 1 होता है और 3 गो 0 होता है ना, काइन दाइन सैकड़ा हज़ार, 1000 हुआ, ठीक है। अब इसमें ऐड करना है, तो ऐड करना है कितना, तो इसमें क्या करते हैं हम 1000 प्लस इसमें हम क्या करते हैं, देख लीजिए इसको ऐड करना है। तो हम चलिए हम 58 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 58 यानी कि 68 को ऐड करते हैं, ठीक है, 68 को। तो इस पर 68 को ऐड करेंगे तो लिखेंगे 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एगो 0 एगो 10, काइन दहाइन सैकड़ा, 1068 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें भाग करना है कितना से, 89 से। कितना से भाग करना है, 89 से। तो 89 से हम भाग करेंगे, तो 89 से भाग कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 10 68, ठीक है। इसको कटाने के लिए 89 एकम 89 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 89 हो गया। अब देखिए इसमें से दहाई लेंगे तो 16, 16 में से 9 हो गया 16 में से 9 हो गया 9, तो यहाँ पर बचेगा 7, ये बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। तो ये हो गया 17। अब यहाँ पर चला गया कितना, 8। अब 89 दूना, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 8 9 16 1 17 हो जाएगा। पूरा पूरा हमारा क्या हो गया, कट गया, यानी कि 12 मरतबे कट गया, ठीक है। इसको काट लीजिएगा 12 मरतबे, ठीक है। हमारा आंसर इसमें कौन आ जाएगा, 68 आएगा। 68 को ऐड करेंगे तो 89 से हमारा पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार करना है। चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 47 नंबर को देखते हैं, 47 नंबर सवाल को, ठीक है। 47 में क्या करें, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगा जो 88 से पूर्ण विभाजित होगा। 4 अंकों का इसमें कौन ऐसा अंक है जो 88 से पूर्ण विभाजित होता है। 88 से इसमें सब में बारी बारी से भाग करना है, ठीक है। चलिए हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं। 9944 इसमें देखिए तो 9944, ठीक है, डी में भाग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 अंकों की सब बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या
तो इसमें देखिए 4 अंक का सबसे बड़ा अंक कौन है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 9,999 है, 9,901 है, ठीक है। ये 9,954 है, 9,944 है, ठीक है। तो इसमें हम भाग करते हैं, बारी बारी से आप भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 9,944 में भाग करते हैं, 44 में हम भाग करेंगे, ठीक है। कितना से? तो 88 से, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 88 से हम भाग करेंगे, तो ये काट सकते हैं 88। इसमें इस तरह भाग कीजिएगा, ठीक है। आप इस तरह भाग करिएगा 9,944 में, तो ये कटेगा 88 एकम 88। 9 में से हटेगा 1, यहाँ 1, यहाँ चला गया कितना? 4। अब हो गया 114। अब 88, फिर ये इसको कटाएंगे 88 एकम 88। अब 14 में से 8 गया 6, ये बचे कितना? 10। 10 में से 8 गया 9, 10, 2, यहाँ चला 4, 88 3, तो 8 3 24, 8 3 24, 25 26, यानी कि पूरा पूरा कट गया। यानी कि आप इसको 113 मरतबे काट सकते हैं, ठीक है। तो आपका बड़ी संख्या कौन हो जाएगा? 9,944, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 के बाद हम 48 नंबर को देखते हैं। 48 में क्या कर रहे हैं? 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करिए, ठीक है। देखिए इतना से बनने वाले, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 4 अंक की बड़ी संख्या, तो इसमें 4 अंक की बड़ी संख्या हमको बनाना है, ठीक है। तो बड़ी संख्या का मतलब पहले लिखेंगे 9 7 5, ठीक है, 4, ठीक है, 4 3 0, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 7 5 4 3 0, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? इसका छोटा संख्या लिखना है ना, तो लिखें 4 अंक की छोटा संख्या। अब इसी को उलट देना है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर लिखेंगे 3 0 4 5, उसके बाद लिखेंगे 7 9, ठीक है। अब इसको घटा लेना है, कैसे घटाएंगे? तो यहाँ पर देखिए दहाई लेंगे, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। ये बच गया कितना? 2। 12 में से 7 गया, तो यहाँ पर बचेगा कितना? 5, ठीक है। ये बचेगा कितना? 3। ये दहाई लेंगे, 13 में से 5 गया, तो यहाँ बचेगा 8, ठीक है। ये बच गया आपका कितना? 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 7 हो जाएगा। 9 में से 3 गया, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंतर हो गया, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इतना हो जाएगा, और इसका अंतर बराबर, यानी कि 4 अंकों की अंतर बराबर, ये आपका अंतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 के बाद हम 49 को देखते हैं। 49 में क्या कह रहे हैं? 49 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित अंकों में से किन अंकों का स्थान मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है, ठीक है। तो 49 का जो है ना, 0 का मान, निम्नलिखित अंकों में से किस अंकों का स्थान मान तथा अंकितम मान सदैव समान रहता है? तो 0, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा 0, ठीक है, 0 होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 49 के बाद हम 50 को देखते हैं। 50 में दिया है 8, और यहाँ देखिए स्टार, यानी कि यहाँ पर दिया है H स्टार, ठीक है, और इसका घटाना है, ठीक है। n तथा इतना का स्थान मान पर कौन सा संख्या का n स्टार, यह इसके मान और इनका मान पर कौन सा जगह होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखेंगे 8, ठीक है, इस प्रकार स्टार बनाइएगा। 9 7 घटा 3 2 5 और n, इनका और इनका स्थान मान निकालना है, ठीक है। इसको घटाया है तो 5 है, 6 3 9, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंक आपको लेना है, अंक, ठीक है। तो अंक लेते हैं, इसके जगह पर मान लेते हैं 8, ठीक है, n के जगह पर मान लेते हैं 8, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, लिखेंगे 8, इस प्रकार डबा बना दीजिएगा, 9 7,
ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 3, 2, 5 और यहाँ पर n की जगह पर भी खाली डब्बा बनाइएगा, ठीक है। अब इसको घटा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो देखिए 8 7 7 14 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सॉरी, इसमें घटाना ना है, घटाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 8, इसको लिखेंगे इस प्रकार 9 7, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 5 और यहाँ पर खाली स्थान, ठीक है, घटा। अब यहाँ पर लिखेंगे 8, अब इसमें से इसको घटाना है तो दहाई लेंगे 17, 17 में से 8 है कितना है, 9 बचेगा ना। यहाँ बचेगा कितना, 8, 8 में से 5 गया 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी लिखेंगे 8, 8 में से 2 गया कितना आएगा, 6, यहाँ 8 में से 3 गया कितना बचेगा, 5, ठीक है। तो इतना आ गया, इनके जगह पर 8 रखेंगे, इनके जगह पर 8 रखेंगे तो हमारा मान इतना आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। चलिए, तो हमने टोटल 50 तक इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए, ठीक है। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।